साल बदल गया है। 2024 को अलविदा कहकर हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन विधायकों मंत्रियों के आवास नहीं बदले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। अरे भाई, नई सरकार का गठन हुए महीने भर से ज्यादा का समय हो गया। 23 नवंबर 2024 को विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया। उसके बाद हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बने, मंत्रिमंडल का गठन हुआ। सरकार गठन के बाद 4 दिनों का विशेष सत्र भी चला। मंत्रियों ने अपना कामकाज भी शुरू कर दिया। अब नए साल में हम प्रवेश कर गए, लेकिन हमारे राज्य के नए नवेले विधायक अपने नए सरकारी आवास में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। अमूमन जब हम किसी सरकारी क्वार्टर में रहते हैं तो इसके लिए एक तय समय सीमा होती है। मतलब अगर हमारी सरकारी नौकरी चली गई या हम रिटायर हो गए तो हमें वह सरकारी क्वार्टर खाली करना पड़ता है। अगर हमने खाली नहीं किया तो हमारे बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा, हमें वहां से खदेड़ कर निकाला जाएगा। लेकिन विधायक मंत्रियों के साथ ऐसा नहीं है। चाहे वह चुनाव में हार जाए या फिर चुनाव लड़े ही ना, लेकिन अगर उन्होंने एक जगह कब्जा जमा लिया तो बस समझ जाओ कि वह आवास उनका ही हो गया। फिर तगादा करते रह जाओ, माननीय थोड़े ही मानने वाले हैं। यही हाल झारखंड के नेतागण का भी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का परिणाम आए महीने भर से ज्यादा हो रहा है। 23 नवंबर को ही नतीजे सामने आ गए थे। उसी दिन सभी विधायकों की सूची सामने आ गई थी, लेकिन उसके इतने दिन के बाद भी अब तक पुराने या हारे हुए विधायकों ने सरकारी आवास खाली नहीं किया है। उनका अपने आवास से मोह खत्म नहीं हो रहा है। अब इससे नए नवेले विधायकों को परेशानी हो रही है। उन्हें रहने के लिए आवास नहीं मिल सका है। हालांकि इसका दूसरा कारण यह भी है कि इन नवनिर्वाचित विधायकों के आवास का आवंटन अटका पड़ा है। अभी तक इसके लिए लिस्ट तैयार नहीं हुई है, प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कई विधायकों ने एक ही आवास को लेने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। ऐसे में परेशानी हो रही है। हालांकि पहले भी जो विधायक रहे थे वह भी उस विधायक आवास पर जमे हुए हैं। वहीं कुछ हारे हुए विधायकों को भी आवास में रहने देना है या नहीं, इस पर भी फिलहाल मंथन चल रहा है। भवन निर्माण विभाग ने विधायक आवास की पूरी सूची और विधायकों की लिस्ट सीएम हेमंत सोरेन के समक्ष पेश कर दी है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं राज्य के सभी 11 कैबिनेट मंत्रियों को बंगला देने की तैयारी जोरों पर है। रांची के एचईसी स्मार्ट सिटी में बंगला बनकर तैयार है, जिसे फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। 15 जनवरी तक मंत्रियों का गृह प्रवेश कराने की तैयारी चल रही है। बहरहाल अगर बात करें नियमों की तो चुनाव हारने वाले विधायकों को 1 महीने के अंदर अंदर सरकारी आवास खाली करने का प्रावधान है, और अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर आवास खाली नहीं किया जाता तो संबंधित विभाग कार्रवाई कर सकता है, जैसे कि जुर्माना लगाना, जबरन निष्कासित करना इत्यादि। हालांकि इन प्रावधानों के बावजूद मंत्री, विधायक या पूर्व विधायक सरकारी आवासों पर उसी तरह कब्जा जमाए रहते हैं और उन पर कोई कार्रवाई की खबर सामने नहीं आती। बहरहाल अब देखना यह है कि नए विधायकों का सरकारी बंगले में गृह प्रवेश कब तक हो पाता है। वैसे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।